परेशानी की बात यह है कि उसका फोन भी बंद आ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आ जाएगी अम्मी, बाज़ औक़ात कॉलेज में भी देर हो जाती है। अरे मुझे लगता है आ गई है वो। कहा था ना आ जाएगी। अच्छा बेटा, मैं बाद में बात करती हूँ, मैं जरा देख लूं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी। अबीर, टाइम देखा है तुमने? कहाँ रह गई थी? अब अम्मी कॉलेज में देर हो गई। 2 बजे तुम्हें छुट्टी होती है। गजब खुदा का, अब शाम होने वाली है। वो अम्मी कॉलेज में ना आज एक न्यू स्टाफ मेंबर की वेलकम पार्टी थी तो इसलिए देर हो गई। लेकिन तुमने तो ये रूटीन ही बना ली है रोज लेट आना। जानती हो हालात कितने खराब है। जब तक तुम घर नहीं आती हो मेरी जान सूली पर टंगी रहती है। और अगर यही रूटीन रही ना तुम्हारी रोज की तो याद रखना, नौकरी छुड़वा के मैं तुम्हें घर बिठा दूंगी। अजीब सरकश हो गई है ये लड़की। सारा बेटा, कुछ खाओ पियोगी भी या यहीं बैठी रहोगी? बाहर निकलो ताकि फ्रेश हो जाओ। अम्मी ये देखें, ये वक्त कितना खूबसूरत था। हर तरफ खुशियां ही खुशी। ये देखें फाद भाई का बचपन। बेटा, वक्त कोई भी हो अपनी खुशी और गमी को साथ लेकर आता है। ये हम ही हैं जो गुजरते वक्त के दुख को अपने ऊपर इतना तारी कर लेते हैं कि खुशी के लम्हे भी हाथ से निकाल देते हैं। लेकिन अम्मी, बचपन में खुशियों के लम्हे तो तवील होते, बाकी जिंदगी की खुशियां तो बेईमानी से होती। सारा गुजरते वक्त के साथ चला जाता है। वक्त जो भी फैसला करे उसे मानना पड़ता है। दुख पर सब्र और खुशी पर शुक्र, यही अच्छी जिंदगी गुजारने का आसान फार्मूला है। तुम भी इसी पर अमल करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। उठो बेटा, अपने हाथों से अपनी खुशियों का गला मत घोंटो। गौर से देखो, खुशियां तुम्हारे आसपास ही हैं। नंबर बंद है। इसे क्या हो गया? दोबारा ट्राई करती हूँ। The number you have dialed is not responding. Please try again later. पता नहीं क्या वजह है, इस तरह कभी नंबर तो बन नहीं जाता है शायान का। एक बार फिर ट्राई करती हूँ। The number you have dialed is not responding. Please try again later. नंबर बंद आ रहा है। लगता है चार्जिंग खत्म हो गई होगी या सिग्नल नहीं आ रहे होंगे जहाँ पे होगा। बाद में ट्राई करती हूँ। अबीर। जी अम्मी। बेटा, तुमने ठीक से नाश्ता ही नहीं किया? अम्मी मुझे बस इतनी सी भूख थी, वैसे भी सुबह सुबह खाने को दिल ही नहीं करता। अच्छा, मैंने लंच बॉक्स में तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए रख दिया है, जब भूख लगे तो खा लेना। अम्मी, वो नुज़रत मैडम आपसे मिलना चाह रही थी। क्यों, खैरियत तो है? क्या बात है? अम्मी खैरियत है, उन्होंने आपसे कोई बात करनी है। क्या बात करनी है? कुछ बताया उन्होंने? अम्मी पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे रिश्ते की बात करना चाहती हैं। रिश्ते की? तुम्हारे रिश्ते की? शायद। उन्होंने कोई तफसील बताई? कुछ डिटेल्स कुछ तो बताया होगा।
नहीं अम्मी। अच्छा, तुम ऐसा करना कि कॉलेज पहुंच करना मेरी फोन पर उनसे बात करवा देना। अब अम्मी मुझे लगता है मेरा रिक्शा आ गया, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। अब अपना ख्याल रखना। अच्छा, जाते ही ना मेरी फोन पे बात करवा देना। जी अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अमर, हाँ मैं आपसे एक बात पूछूं? मेरी जान, तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। यू कैन आस्क मी एनीथिंग यू वांट। जानती हूँ, लेकिन ये प्यार में लेकिन वेकिन कुछ नहीं होता। या तो प्यार होता है या प्यार नहीं होता। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? क्यों, तुम्हें मेरे प्यार पे शक है? आप कुछ पूछ रही थी मुझसे? अमर, अगर आपके घर वालों ने आपको मजबूर किया तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? ताबीर, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए मर तो सकता हूं, लेकिन खुद को तुमसे जुदा नहीं कर सकता। और ना ही तुमसे बेवफाई कर सकता। ताबीर, I love you. I love you very much. हर चीज का इल्जाम ताबीर को मत दिया करें आप। मेरी किस्मत ताबीर के साथ जुड़ी है, मेरी जिंदगी है वो, उसका और मेरा जिंदगी भर का साथ है। मैं तुम्हारी किस्मत ही बदल दूंगी अहमर। हाँ, बदल दूंगी। हेलो, हाँ अहमर, कहाँ हो? फौरन घर आ जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात कर। खुदा हाफिज। यस। हाँ आजान, तुम्हारी कॉल आई हुई थी। जी, वो कुछ क्लाइंट्स आए हुए थे, उनके साथ मीटिंग थी। आप आई नहीं तो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। हाँ, बस वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तुम एक काम करो, कल पे रख लो सारी मीटिंग्स। ऑलराइट। ओके। जी मॉम, बुलाया आपने? हाँ भाई, अब तो तुम्हें बुला कर ही मिलना पड़ता। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात। बैठो। अहमर, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी कहें।
याद है तुमने अपनी शादी पर मुझसे कमिटमेंट की थी? मामा, ये आपकी और मेरी इज्जत से ज्यादा इन लोगों की इज्जत का मसला है। तुम्हें अपने खानदान की इज्जत और वकार के बजाय इन लोगों की इतनी फिक्र पड़ी हुई है। मामा, ये हमारी भी इज्जत का मसला है। अगर हम यहाँ से चले गए तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मुझे तो है ना। तुम्हें तो खामखा में है। मामा, इस शर्मिंदगी के साथ मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अल्लाह ना करे ऐसी बातें मत करो। तुमसे बढ़ के मुझे इस दुनिया में कोई चीज अजीज नहीं है। मामा, ये ताबीर की नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल है। अहमर, तुम्हारी जिंदगी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर चलिए मेरे साथ, निकाह मुकम्मल करवाइए प्लीज। ठीक है, जिस तरह से मुझे ये शादी पसंद नहीं है ना, अब मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए राजी हुई हूँ। इसी तरह से अगर कल को मैंने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें नापसंद हो तो फिर तुम्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या मैंने कभी आपका कोई हुक्म डाला है? आई नो, लेकिन एक बार तुमने इसके साथ दिल लगा लिया ना तो फिर तुम मेरी तरफ पलट के भी नहीं देखोगे। मामा, कहीं आप मुझे ताबीर को तलाक देने का तो नहीं कहेंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। तो फिर ठीक है, आपकी तमाम बातें सर आंखों पर। गुड, मैं तो बस तुम्हें आजमा रही थी। मामा, मैं आपकी हर आजमाइश पे पूरा उतरूंगा। जी याद है। तो बस फिर अब उस कमिटमेंट को पूरा करने का वक्त आ गया है। जी बोलो, तैयार हो? बोले मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ज़ारा से शादी करनी होगी। ये आप कैसी बातें कर रही है मामा? ऐसा कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? मैंने जो कुछ कहा है बहुत सोच समझ के कहा है, और मुमकिन है तो कहा है। मामा, आप जानती हैं कि मैं मैरिड हूं और एक बीवी के होते हुए मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ तुम मैरिड हो, मगर दूसरी बीवी भी तो आ सकती है। मैंने पहले को डिवोर्स देने को तो नहीं कहा। ज़ारा हमारे घर की इज्जत है और घर की इज्जत के लिए कोई भी कुर्बानी दी जा सकती है। देखिए मामा, और जो बात आप कहेंगी मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन ये I'm सॉरी, ये मुझसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देख लो अहमद, अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। तुम्हारे पास अपनी कमिटमेंट पूरी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। भूल गए हो अपना वादा? याद है मुझे मामा। चलो, शुक्र है, ये तो याद है। तो लेकिन मामा, क्या हो गया तुम्हें? उस वक्त तो तुम्हें बड़ा ख्याल था ताबीर के घर वालों की इज्जत का। इसी तरह आज मुझे अपनी भांजी की जिंदगी की फिक्र है। मामा, उसके लिए आपको एक से एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया और तुम्हारे पास इस फैसले को मानने और अपना वादा पूरा करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज मामा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अहमद, समझने की जरूरत तुम्हें है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफी हैंडसम लग रहे हो। शुक्रिया। तुमसे एक बात करना चाहते हैं। जी बोलें। वो क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हालांकि मुझ में ऐसी कोई बात तो नहीं है। नहीं तो तुम तो एक बहुत अच्छे इंसान हो और जानते हो ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अच्छा इंसान आपके सर्कल में आ जाए। अभी यकीनन तुम सोच रहे होगे कि जिस क्लास से मेरा ताल्लुक है वहां पे बैंक बैलेंस, गाड़ी, रेजिडेंशियल एरिया सब कुछ बहुत मैटर करता है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। मैंने जो कुछ भी अर्न किया है इसमें मेरी कोई अपनी मेहनत नहीं है। हाँ, अलबत्ता मेरे पास मेरी एजुकेशन जरूर है, बस मैंने जो कुछ भी किया उसको अच्छे से करने की कोशिश की हमेशा। बहुत अच्छी बातें करती हैं आप। थैंक्स अ लॉट। वैसे आजान, तुमने मुझे अपने बारे में कुछ खास बताया नहीं, मगर मैं काफी कुछ जानती हूँ। तुम एक स्ट्रगलिंग मॉडल हो। रिसेंटली अभी तुम्हारे फादर की डेथ हुई है जिसकी वजह से तुम्हें नौकरी करनी पड़ी। घर में एक माँ है और एक बहन। आप ये सब कैसे जानती? आपने तो मुझे हैरत में डाल दिया। इसमें इतनी हैरत की बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे जितने भी मसले मसाइल हैं, फॉर एग्जाम्पल अच्छा घर, अच्छा स्टेटस, बहन की शादी और भी तुम्हारे काफी ख्वाब, ये सब कुछ तो एक चेक में हल कर सकती हूँ मैं समझा नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मसाइल हल करना चाहती हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें मंजूर है क्या? मगर क्यों? इसलिए कि तुम मेरा एक बहुत बड़ा मसला हल कर सकते हो। अगर हम दोनों के दरमियान में कुछ फाइनल हो जाता है तो इसमें हम दोनों का ही फायदा है। देखिए, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मैं आपसे कोई डील नहीं करूंगा। आप मेरी बॉस है, मैं बगैर किसी नफे नुकसान के आपका मसला हल कर दूंगा। जज्बाती स्टेटमेंट्स की तुम्हारी उम्र है, लेकिन ये वक्त नहीं है। हाँ, पहले काम बताएं, हाँ या ना का फैसला हम बाद में कर लेते हैं। मेरी एक बहन है सारा, एक हादसे को उसने अपने दिमाग पर सवार कर लिया है। हादसा ही कहना बेहतर होगा। आजान, मैं चाहती हूँ कि तुम उसका हाथ थाम कर उसे जिंदगी की तरफ वापस आने में मदद करो, उसका हर मुमकिन ख्याल रखो, और मुझे पूरा यकीन है तुम पर कि तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाओगे। हाँ जी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। श्योर, व्हाई नॉट? यू शुड टेक योर टाइम। ये क्या कह रही हैं आप? देखो अलमास, हालात को समझने की कोशिश करो। इन्हीं हालात की वजह से तो सारा इस कंडीशन में पहुंची है। सब जानती हैं आप, बड़ी मुश्किल से तो वो समझने की कोशिश कर रही है। अब अगर अहमर की शादी ज़ारा से कर देंगी तो वो हम सब के खिलाफ हो जाएगी। तुम्हारी परेशानी अपनी जगह, लेकिन मैं ज़ारा को तन्हा तो नहीं छोड़ सकती ना। देखो, उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये फैसला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल की आई हुई लड़की मेरी सारी जायदाद की वारिस बन बैठे। लेकिन सारा ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? वो तो यही समझेगी ना कि उसकी बहन ने ही सब। नहीं। देखो अलमास, सारा की फिक्र मुझे भी है, लेकिन खुद सोचो, अगर दोनों बहनों में से किसी एक के हक में फैसला करना हो तो पहली प्रायोरिटी तो ज़ारा होगी ना। कम इन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये डिलीवरी फाइल है, आप पेपर्स पढ़ लें और साइन कर दें। ये फाइल तुमने अब तैयार की है? तुम्हें मैंने कब से बोला हुआ था, हर काम का वक्त होता है। सबके सब यहां काम चोर है। आउट। क्या हुआ अमर? सब ठीक है? सुबह भी आप बगैर बताए ही चले आए।
मैंने पहले कभी आपको इस तरह गुस्से में नहीं देखा। कुछ नहीं, वो बस थोड़ा काम की वजह से। काम तो रोज ऐसे ही होता है, पर पहले कभी आपने एम्प्लॉयज पे ऐसे गुस्सा नहीं किया। हाँ, वो थोड़ा सर में दर्द है। बस इतनी सी बात, तो मेडिसिन ले लें, और अगर आप कहते हैं तो मैं आपका सर दबा देती हूँ। मैडम, ये ऑफिस है हमारा, घर नहीं है। हाँ, अगर ऑफिस ना होता तो जरूर आपकी खिदमत हासिल करता। शयान, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? क्यों तुमने नंबर बंद कर दिया? कहाँ चले गए हो तुम? एक्सक्यूज मी भाई जी। आपको पता है ये घर वाले कहाँ गए हैं? जी वो तो यहाँ से कब के चले गए, मैंने उनका सामान खुद जाते हुए देखा। सामान कहाँ लेके गए? ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है। कल से ये चौथी लड़की है जो उस लड़के के बारे में पूछ रही है, ना जाने वो लड़का क्या काम करता है। देखो शयान, अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कम ऑन अबीर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ। तो सारा सामान पैक हो गया, बस अब कहा सुना माफ कर देना। कहा तो मैंने काफी कुछ था, लेकिन आपने सुना नहीं, वो सब भी माफ कर देना। बावली हो गई है लड़की, कहाँ जा रही है? हमेशा के लिए तो नहीं आई थी मैं, वापस तो जाना है ना, कल ही रहना है, शहर हो या पिंड। यहाँ कौन सी अकेली थी तू? हम सब तेरे साथ ही थे। नहीं चाची, मैं जिस कल्ले की बात कर रही हूँ वो अलग है। बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। देख बेटा, मैं तो बस दुआ ही कर सकती हूँ ना। अच्छा, अब इतवार तक तो रुक जा, मोमना का रिश्ता पक्का हो जाए तो फिर चली जाना। वहां गांव में कौन सी तेरी भैंसें रो रही हैं? चाची आप मुझे तारीख बता देना, मैं आ जाऊंगी। सबसे पहली मेहंदी मैंने मोमना को हाथों पे लगानी है। अच्छा, अगर ये बात है ना तो फिर मैं तुझे जाने ही नहीं देती। इतनी सी बात नहीं मानेगी अपनी चाची की। ठीक है चाची, जैसे आपकी मर्जी। मैं बस पिंड से होके वापस आ जाऊंगी ना। अरे कहा है ना, बाद में चली जाना। मैंने टिकट करवा ली है, वो जाया हो जाएगी ना। टिकट रिटर्न भी हो जाती है, नहीं होती तेरी टिकट जाया, कोई और बैठकर चला जाएगा। वैसे चाची जाना तो है ना मैंने एक ना एक दिन। अच्छा, फिर अजान आता है ना तो इस बारे में सोचते हैं। किस बारे में चाची? तेरे जाने के बारे में। अच्छा, मैं तो कुछ और समझी थी। इतने दिनों से तू साथ रह रही है, हो सकता है अजान का दिल बदल गया हो, वो तेरे बारे में सोचने लगा हो, समझने लगा हो तुझे। सही मौका आएगा ना तो बात करूंगी मैं उससे। है चाची? हाय, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा मजा आएगा। कभी हम सफर लगे रास्ते,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। क्या करूं मैं अब? तुझको ही पुकारा। अम्मी, 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 ये अल्लाह, अम्मी को तो बहुत तेज बुखार है। अम्मी, अम्मी, अम्मी आंखें खोले। अम्मी, मेरी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे इस साल की सेल काफी अच्छी रही। ये तो अच्छी बात है, और उधर क्लोथिंग ब्रांड का काम भी बहुत अच्छा जा रहा है। वेरी गुड। सारा ने काफी अच्छा मैनेज कर लिया है। अभी को फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। आपी, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। अम्मी को बहुत तेज बुखार हो रहा है। क्या? आपी, मैं तो ठंडे पानी की पट्टियां भी कर रही हूँ। अम्मी को जबरदस्ती दवा भी दी है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आपी, या अल्लाह, अभी तुम फिक्र ना करो, मैं अभी आती हूँ। शायद अम्मी को हॉस्पिटल ले जाना पड़े। हाँ हाँ आपी। क्या बात है, खैरियत? अहमद, अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, उनका टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा। मुझे भी जाना होगा। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो।